बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। चलिए बच्चों, आज हम 50 दिन 50 मैराथन की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास आपने देख ली होगी। जिसने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी, क्लास 1 50 दिन 50 मैराथन की जरूर देख ले। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट हमारी सेकंड क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था हम 5 क्लास नंबर सिस्टम की लेंगे 50 दिन 50 मैराथन में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में करा चुका हूं, संख्याओं का वर्गीकरण देख लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं देखा है। और आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा पहला ही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। इकाई के अंक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। इकाई के अंक जैसा अब 257 की पावर 45 है। अब इतनी बड़ी संख्या का मतलब यह है 257 की 45 बार आपस में गुणा कौन करेगा। इतनी बड़ी गुणा कहीं ना कहीं इसका कोई लॉजिक होगा, तो लॉजिक हम आपको बताने वाले हैं कैसे करना है। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज मैं आपको बताऊं। सपोज एक संख्या है, मैं लेता हूं एक संख्या 234 को यदि मैं 32 से मल्टीप्लाई करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 2 की 3 में करेंगे 2 तिया 6, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पे कट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखेंगे। उसके बाद पहला स्थान यहां से होगा। 3 चौक 12 बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। इकाई का अंक यहाँ कितना है, 8 आया। ठीक है, इसके बाद जोड़ते रहो, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं पूरी संख्या की इस प्रकार मल्टीप्लाई करता हूं तो इकाई का अंक कितना आता है, 8 आता है हमारा। क्योंकि सेकंड वाले इसमें हम इसमें क्या करते हैं, काटा लगाते थे, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखते। इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार भी तो कह सकता हूं कि 234 को अगर मैं 32 में मल्टीप्लाई करना है और जब मुझे इकाई का अंक निकालना हो तो केवल इसके इकाई के अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौक कितना आएगा, 2 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। सेम यही प्रक्रिया तो है ये भी, क्योंकि हमें पूरी संख्या का कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल इकाई का अंक निकालना है। तो डायरेक्ट इसलिए हम इसके इकाई के अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। वो कहां से मिला हमें कॉन्सेप्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट मिला है। इसलिए इस प्रकार कोई कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। इकाई का अंक निकालने के लिए आपस में सभी के संख्याओं के इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलिएगा अब सोल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, दूसरी चीज एक यह भी बताने वाला हूं। जैसे इकाई का अंक निकालना है तो 7 की पावर कितनी है, 45। इकाई का अंक यहाँ कितना है, 7 है। 7 की पावर कितनी ले लेंगे हम, 45 गुना यहाँ पर कितना इकाई का अंक है, 8 है। 8 की पावर कितना ले लेंगे, 73। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताऊंगा अभी। 7 की पावर 45 है, तो जितनी ये पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। पहले ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाते हूं 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। देखिएगा क्योंकि कुछ संख्याएं, जैसे संख्या हमारी 2 है और संख्या हमारी 3 है, संख्या हमारी 7 है, संख्या हमारी 8 है। इन संख्याओं की जो चक्रीय क्रम होता है, यानी प्रत्येक 4 घात के बाद इनकी घात रिपीट होना शुरू हो जाती है। प्रत्येक 4 घात के बाद इनकी घात रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इनको घात को 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे रिपीट होना शुरू हो जाती है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं 2 की पावर 1 लिखता हूं तो कितना आएगा, 2। 2 की पावर 2 लिखता हूं तो कितना आएगा, 4। 2 की पावर मैं 3 अगर लिखता हूं तो कितना आएगा, 8। 2 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूं तो कितना आएगा, 16। 2 की पावर अगर मैं 5 लिखता हूं तो कितना आएगा, 32। 2 की पावर अगर मैं 6 लिखता हूं तो कितना आएगा, 64। 2 की पावर अगर मैं 7 लिखता हूं कितना आएगा, 128। 2 की पावर अगर मैं 8 लिखता हूं तो कितना आएगा, 256। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना जा रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए पर 4 से भाग इसलिए करते हैं, 2 की पावर 1 2, इकाई अंक कितना आया, 2।
2 की पावर 2 का मतलब 4, इकाई अंक कितना आया 4, इसका इकाई अंक आया 8 और इसका इकाई अंक आया 6। उसके बाद फिर 4 घात के बाद दोबारा फिर इकाई अंक कितना यहां पर 2 और फिर इकाई अंक कितना यहां पर फिर 4, फिर 8 और फिर 6, यहां पर 2, यानी 2 4 8 6, यहां पर भी 6, 2 4 8 6, यानी प्रत्येक इसकी जो 4 घात के बाद इसकी घात रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 ही संख्या ऐसी हैं, एक तो 2, एक 3, एक 7 और एक 8, इनकी प्रत्येक 4 घात के बाद इनकी घात रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इनकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था 4 से डिवाइड करने का। चलिएगा, केवल 4 संख्या ऐसी है 2 3 7 8, बची बाकी संख्या एक की तो कितनी भी पावर लिख लो आप 1 की 24 पावर लिखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 की तो दुनिया में कितनी भी पावर धर दो उसका तो मान 1 ही आना है। चलिए मैं आपसे बता चुका हूं 2 3 7 8 और 1। बची संख्या हमारी कौन सी, देखिए संख्या हमारी बची, एक बचा हमारा 4 और एक बचा हमारा 9। 4 और 9 का जो चक्रीय क्रम है वो 2 का होता है। जैसे अगर मैं 4 की पावर कितना करूं 1 तो कितना आएगा 4, 4 की पावर अगर 2 करूं कितना आएगा 16, 4 की पावर अगर 3 करूं कितना आएगा 64। तो जरा देखिए 4 में क्या है, पहले इकाई का अंक कितना आया था 4 आया था इकाई का अंक, उसके बाद इकाई का अंक कितना आया 6, फिर 4 फिर 6, इसी प्रकार रिपीट होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 का 4 का जो चक्रीय क्रम होता है, साइक्लिसिटी होती है, वो 2 घात के बाद अपने आप में वो रिपीट होती चली जाती है। इसलिए बस आप ध्यान रखना, यदि 4 की कोई भी पावर विषम होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा, और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या होती है उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर 24 है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। अगर मैं कहता हूं 4 की पावर 31 है तो इसका हमारी जो पावर है वो क्या है, एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो इसकी पावर हमेशा 4 ही आएगी। बस ये चीज आप ध्यान रख लेना, 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी केवल 2 की ही होती है, 2 घात के बाद ये रिपीट होती है, ये याद रख लेना। इसी प्रकार बात करता हूं 9 का, 9 की भी साइक्लिसिटी 2 की होती है, तो 9 की पावर अगर विषम आती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा, और अगर 9 की पावर कोई भी सम संख्या आती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसका भी साइक्लिसिटी केवल 2 की होती है, यानी 9 की 2 पावर के बाद उसकी घात रिपीट होना शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जहां भी 9 की पावर, अगर मैं 9 की पावर 41 रखता हूं तो 9 का इसका इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। अगर 9 की पावर में 92 रख देता हूं तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 9 1 9 1 9 1 प्रत्येक 2 घात के बाद रिपीट होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं 5 की और 6 की, 5 की आप कितनी भी पावर रख लीजिए, देखिएगा 5 की पावर अगर मैं 5 की पावर 1 रखता हूं तो 5, 5 की पावर 2 रखता हूं तो 25, इकाई अंक यहां भी 5, यहां पर भी 5, 5 की घात 3 रखता हूं तो 125, 5 की घात अगर 4 रखता हूं तो 625, यानी दुनिया में 5 की कितनी भी पावर कर लो आप, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी केवल 1 की होती है, प्रत्येक 1 घात के बाद ये घात रिपीट होती है। सेम इसी प्रकार बात करता हूं मैं 6 की, 6 की पावर 1 है तो कितना 6, 6 की पावर 2 है तो कितना 36, और 6 की पावर 3 है तो 216, यानी कहने का मतलब 6 का भी सेम 5 की तरह इसका भी रिपीटेशन प्रत्येक 1 घात के बाद होता है, यानी अगर 6 की पावर चाहे कितनी भी रख दो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। 5 और 6 इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी, क्योंकि चाहे पावर कितनी भी हो। 4 का और 9 का मैंने बताया, 4 की घात अगर विषम है तो 4 आएगा इकाई अंक, और 4 की घात अगर हमारी सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 9 का मैंने आपको बताया है, यदि 9 की पावर एक विषम संख्या है तो इकाई अंक उसका 9 आएगा, और यदि 9 की पावर एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा।
और एक की तो कितनी भी पावर रख लो उसका तो एक होगा ही होगा। और 2, 3, 7, 8 एक ऐसी संख्या है उनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होता है, यानी प्रत्येक 4 घात के बाद उसकी घात रिपीट होती है, इसलिए उनकी घात को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिएगा 7 और 8 का मैंने अभी आपको बताया था। अगर मैं 7 की पावर 45 इस 45 को 4 से डिवाइड करता हूं, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। 7 को इसको डिवाइड करेंगे 45 को, 11 चौक 44, 4 से चला गया 11 बार, यानी 44, रिमाइंडर बचा 1, 7 की पावर 1 हो गया गुना। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीट होता है, इसलिए 8 की घात को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 33 होगा, 4 8 32, 1 बचा, 8 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 8 की पावर 1, 7 8 56, 56 में इकाई अंक कितना आया 6, तो हमारा आंसर कितना होगा 6 उत्तर हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। यूपीएसआई 2021 का सवाल। मैंने आपको बच्चों कॉन्सेप्ट पहले बता दिया 4 से क्यों भाग करते हैं, है ना, क्योंकि इनका रिपीटेशन 4 का होता है। अब क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपके लिए, स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कहा गया है इकाई का अंक ज्ञात करना है, संख्या हमसे दे दिया, मैंने बताया क्या करेंगे, इसको इनके इकाई के अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए संख्या इसने दे दिया 3 × 38 गुना 537 और गुना 1256। मैंने आपको बताया था केवल इकाई के अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करना है और इकाई का अंक निकालते चला जाना है। जरा देखिएगा यहां इकाई का अंक कितना है 3 है, तो 3 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 24 में इकाई का अंक कितना मिला 4 मिला। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 4 7 28, इकाई का अंक कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 8 6 48, 48 में इकाई का अंक कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा 8, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक निकालना था, तो प्रत्येक के इकाई के अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाए और उसका यूनिट डिजिट निकालते चले जाए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। इकाई अंक निकालना है, संख्या देखिए यहीं से डायरेक्ट करते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, क्या इसके इकाई के अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 35 में इकाई का अंक कितना आएगा 5। अब 5 की फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 40 में इकाई का अंक कितना आएगा 0। ये तो क्वेश्चन और भी आसान है, देखते ही हो जाएगा। जहां भी 5 और 8 आया, 5 और 8 की मल्टीप्लाई करके 40, 0 आ गया। अब 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, उसका इकाई अंक हमेशा रहना 0 ही है। जैसे ही संख्याओं के मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो पूरी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य, यहां पर ध्यान दीजिएगा, विषम अभाज्य संख्या। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास में कि 2 विषम संख्या है, संख्या 2 एक विषम संख्या है, लेकिन संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है, और लेकिन ये दुनिया की एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल एक सम संख्या है। 2 इकलौती एक ऐसी अभाज्य संख्या जो केवल एक सम संख्या है, वरना बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या होती हैं, विषम ही होती हैं। अब इसने कहा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताना है, तो सभी विषम अभाज्य संख्या अगर मैं लेके चलता हूं, विषम अभाज्य सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना 3, फिर कितना 5 क्योंकि गुणनफल बताना है, फिर कितना 7 और फिर कितना 11, फिर कितना 13, इसी प्रकार डॉट 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 करके अनंत तक चली जाएगी बात। अब इसने ये कहा है इकाई का अंक बताना है,
मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, 5 एक ऐसी संख्या है, अगर 5 का किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। चाहे दुनिया की कितनी भी विषम संख्याओं में 5 की मल्टीप्लाई कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा रहना 5 ही है। तो 5 का 7 में करोगे 35, 35 आया 5, 5 का 1 में करोगे 5, 5 का 3 में करोगे 15। तो कितनी भी संख्या चलो जाओ अनंत तक, 5 की किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करते रहिएगा जरूर, और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करते जाइएगा। भाई आपका साथ चाहिए मुझे, आपके सपोर्ट से ही तो हमारा हौसला बनता है। जब आप लोग लाइक करके बताते हैं, तो कमेंट करके बताते हैं, तो हमारा हौसला बनता है, तो हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो मेरे भाई हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक करते चले जाइए वीडियो को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करिए। संख्या दे दी, इसमें इकाई का अंक निकालना है। देखिएगा संख्या मैं यहां पर लिख लेता हूं। सबसे पहले देखिए, हमें इकाई का अंक निकालने के लिए संख्याओं के इकाई का अंक लेते हैं। तो 0 0 की पावर कितना लिखेंगे? 2। तो 0 की पावर 2 रखेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 की पावर कितना रखेंगे? 2। 1 की पावर 2 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस उसके बाद 2 की पावर कितना है? 2। 2 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना है? 3। 3 की पावर 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 और 1 14। 14 में इकाई का अंक कितना है? 4। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है गुणनफल 81 गुना 82 गुना 83 डॉट 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 करके गुना 89 के इकाई स्थान का अंक निकालिएगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, यहीं पर ले लेते हैं। इसने कहा कितना? 81 गुना कितना? 82 और गुना कितना? 83 और डॉट 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 करके गुना करके 81 89। देखिए मैं आपको अभी बात बता देता हूं, इसका मतलब आगे चल के 5 भी आया होगा इसमें। देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन इधर लिख लेता हूं। 81 82 83 84 85 और डॉट 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 करके 89। इस प्रकार 89 तक इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इकाई का अंक बताना है। देखिए मेरे भाई जहां भी 5 आया मल्टीप्लाई में, 5 आया और 5 की किसी भी आप सम संख्या में मल्टीप्लाई कर लो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। 5 एक ऐसी संख्या, अगर इसकी सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो 5 के अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 20 में इकाई अंक 0 आएगा। और 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 0। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 43 की पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, 43 की पावर 46। तो 43 की पावर 46 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक कितना है? 3। 3 की पावर 46, इसको हम 3 की पावर 46 लिख सकते हैं। अब 46 को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि मैंने बताया था 4 की जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है? 3 की साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की है। तो उसके घात को 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो 4 एकम 4 बचा कितना? 6। 4 एकम 4 कितना बचा? 2। तो इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना? 9। तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा? 9 आएगा, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन में कहा गया है s बराबर 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक का मतलब वो हमसे इकाई अंक की बात कर रहा है। चलिए s का योगफल s दिया है, तो 9, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं इधर। 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9। तो इकाई अंक निकालने के लिए
9 की पावर है, मैंने कहा था 9 की पावर अगर विषम है तो 9 की कितनी भी पावर है विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही रहेगा। तो इसका तो आ जाएगा 9 प्लस 7 की पावर 9 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1, तो 7 की पावर 1 कितना रहेगा 7। 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा 6। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। परिणामी संख्या, चलिए संख्या में लिख लेता हूं। 25 की पावर 62 51 है। 25 की पावर 62 51, उसके बाद प्लस 36 की पावर 528, 36 की पावर 528, उसके बाद 73 की पावर 54, 73 की पावर कितना है 54। क्वेश्चन हमने लिख लिया, चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था 5 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। और इसी प्रकार मैंने बताया था 6 की भी साइक्लिसिटी 1 की होती है, 6 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 की पावर 54 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 54 को, 4 एकम 4 बचा 1 14 होगा, 4 या 12 कितना 2, तो 3 की पावर कितना आएगा 2। अब 3 की पावर 2, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे, इकाई अंक 9 और 1 कितना होगा 10, 10 में इकाई अंक कितना आएगा 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा 0। चलिए ठीक है, अगला नंबर लेके चलते हैं मेरे भाई। बड़ा शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो योगफल देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन में कहा 12 की पावर 55 अपोन में 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपोन में 16 की पावर 18। देखिए हम इसको जो 12 है 12 को 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं। 12 को क्या करेंगे 12 के हम फैक्टर कर लेंगे 3 गुना 4, और 4 के भी फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 गुना 2, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 55 गुना 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना 55 बटे में कितना 3 की पावर 11 प्लस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की भी पावर कितना 48। उसके बाद बटे में मैं लिख सकता हूं, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 3 की पावर 55 लिख लेंगे और गुना 4 की पावर 55 का मतलब 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना लिख लेंगे 55 बटे में 3 की पावर 11 प्लस 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितना हो जाएगा 48 बटे में कितना आ जाएगा 16। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 की भी पावर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये पावर है ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। आधार समान है, घातांक करने का रूल है ये। आधार समान होने पर जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 55 में से 3 की पावर घट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर ऊपर चला जाएगा माइनस में, इसमें से घट जाएगा तो 3 की पावर कितना बचेगा 44 बचेगा गुना 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 55 है। तो पावर की भी जब पावर होती है उसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3 है और 3 की भी पावर 48 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी आपस में। तो 2 की पावर 3 की पावर 48, 3 8 24, 2 की पावर हो जाएगा कितना 24 का 4 बचा कितना 2, 3 चौक 12 2 14 144
और इसका बटे में 2 की पावर 4 है, 4 की भी पावर कितनी है 18, 18 चौक 72, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 72। ये जो 2 की पावर 72 है ये माइनस में जाके इसमें से 2 की पावर 144 में से घट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 44 गुना 2 की पावर 110 प्लस ये 2 की पावर 72 माइनस में इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 2 की पावर 72 बचेगा। अब मेरे भाई देखिए 3 की पावर 44 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो पावर कितना बचेगी, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर 4 लेते हैं गुना 2 की पावर 110 है तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से बचेगा कितना 2 और गुना प्लस में 2 की पावर 72 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 का रिमाइंडर बचेगा 0, तो जिसकी 2 की पावर 0 है उसकी 2 की पावर हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे देखिए 3 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 2 यानी 9 गुना 9 लिख सकते हैं। 9 9 81, इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। ये क्या लिख दिया हमने 2 की पावर 110, तो 2 की पावर 2, ये सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 गुना में कितना होगा 4 प्लस 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 को देखिए 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं हम, 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आएगा 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6। तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 में जब 6 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में इकाई का अंक कितना आएगा 10 में इकाई का अंक आ जाएगा 0, 10 में इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि x बराबर 633 की पावर 23 है और 277 की पावर 38 है प्लस 266 की पावर 54 है तो x का मान, x का इकाई अंक क्या होगा। देखिए संख्या देखिएगा 3 की पावर 23 लिख सकते हैं हम, इसको लिख लेंगे हम 3 की पावर 23, फिर माइनस है 7 की पावर कितना लिख लेंगे, इकाई का अंक 7 है तो 7 की पावर कितना लिख लेंगे 38 लिख लेंगे, फिर इकाई का अंक कितना है 6, 6 की पावर कितना लिख लेंगे 54 प्लस कितना 6 की पावर 54। अब इकाई का अंक निकालना है, 2 की पावर 23 है, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 बचेगा कितना, पावर कितना बचेगी रिमाइंडर 3 होगा, तो 2 की पावर कितना 3 माइनस 7 की पावर 38 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36, रिमाइंडर हमें बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 प्लस, और 6 का तो चाहे कितनी भी पावर हो उसका तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। चलिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, और 49 में इकाई का अंक कितना आएगा 9 और प्लस कितना आएगा 6। 8 और 6 प्लस का है, 8 और 6 कितना है प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 9, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो 5 कहीं नहीं दिया होगा, कहीं मिस्टेक होगी क्या, जरा देखिए दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 3 की पावर कितना 23, 3 की पावर 23, 7 की पावर कितना है 38 और 6 की पावर कितना है 54। क्वेश्चन यही है ना, 6 की पावर 54, 7 की पावर 38, 3 की पावर 23। 3 की पावर 23 है तो 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 2 की पावर आ जाएगा कितना, सॉरी ये 2 नहीं है 3 है, 3 की पावर 23 है, 2 की पावर 23 नहीं। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इसने कहा 3 की पावर 23 माइनस 7 की पावर कितना आ गया 38 और प्लस 6 की पावर कितना आ गया 54 आ गया। चलिएगा अब 3 की पावर 23 है, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे चला जाएगा 20, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 7, 38 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 नम 36, रिमाइंडर बचेगा 2, पावर 2 लेंगे प्लस 6 की तो चाहे कितनी भी पावर हो तो उसका तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक आएगा 7 माइनस 7 की पावर कितना होता है 2, 49, 49 में इकाई का अंक आएगा 9 और प्लस कितना 6। अब 6 और 7 13 कितना है प्लस के, माइनस के कितना है 9, तो प्लस के 13 है, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा 4, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 का इकाई अंक ज्ञात करिए। देखिए 3 की पावर 43 है, 43 की पावर 43 में हम इकाई अंक लेंगे 3, तो 3 की पावर 43 लिख लेंगे यहाँ पे। 3 की पावर कितना हो जाएगा 43 माइनस 8 की पावर 28 हो जाएगा। 8 की पावर कितना हो जाएगा 28। अब हम 3 की पावर 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, तो 3 की पावर 40, 4 से जाएगा 40 बार, 4 से चले जाएगा 40, रिमाइंडर बचेगा कितना 3 बचेगा, माइनस 8, 4 सत्ते 28, 28 पूरा पूरा चलेगा, रिमाइंडर बचा 0। जहां रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर कितनी लेते हैं 4 लेते हैं। तो 3 की पावर 3 3 9 27, 27 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा, माइनस। अब 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, यानी 64 गुना 64, और 64 गुना 64 में इकाई अंक 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना लेंगे 4, तो यहाँ इकाई अंक कितना, सॉरी 6, तो यहाँ की इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। 1 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। इसने कहा मान ले कि x बराबर 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 30 प्लस 166 की पावर 54 है, तो x का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चलिए 3 के यहाँ यूनिट डिजिट हमारे कितने हैं 3, 3 की पावर कितना लेंगे 24, क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ 3 की पावर कितना ले लेंगे 24, माइनस 7 की पावर कितना ले लेंगे 30, और फिर दिया है प्लस 6 की पावर 54, प्लस 6 की पावर 54। 3 की पावर 24 है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है उसको उसकी पावर 4 लेते हैं, माइनस 7 की पावर 30, 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचेगा तो 7 की पावर आएगी 2, प्लस 6 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी केवल 1 की है, प्रत्येक एक घात के बाद इसकी घात रिपीट होती है, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 6। 3 की पावर 4, देखिए 3 की पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, यानी 9 गुना 9, और 9 गुना 9 का मतलब होगा 81, 81 में इकाई का अंक कितना आएगा 1, तो यहाँ आएगा 1, माइनस 7 की पावर 2 कितना होता है 49 होता है, 49 में इकाई का अंक कितना आएगा 9, और प्लस कितना आएगा 6, 6 और 1 कितना प्लस के कितना होगा 7, और माइनस के कितना होगा 9, बराबर कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा। मेरे भाई जब भी अगर आपकी पावर माइनस में आती है, कभी कभी जैसे आपकी पावर माइनस में आती है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, हमारी पावर प्लस की हो जाएगी। ध्यान रखना ये बात है, अगर आपकी पावर माइनस में आई तो उसमें कितना जोड़ देंगे, तो उसमें प्लस 10 जोड़ देंगे, प्लस 10 जोड़ देंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा, तो प्लस 10 है और माइनस के 2 है तो कितना आ जाएगा 8, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये बात, जब भी आपकी पावर कभी माइनस में आती है तो उसमें प्लस 10 जोड़ दो, 10 उसमें जोड़ देंगे तो हमारी पावर प्लस में आएगी, क्योंकि पावर यूनिट डिजिट हमारा जो होता है, यूनिट डिजिट कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता। ठीक है, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल का है, 2019 का क्वेश्चन है। कहा गया है x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 237 माइनस 727 की पावर 726 है, तो x का इकाई अंक क्या होगा। चलिए इकाई अंक की पावर ले लें, यहाँ कितना है 4, 4 की इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, 4 की पावर कितना है 169 है, फिर दिया प्लस 3 की पावर, इकाई अंक यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर कितना है 237, 237, यहाँ पर कितना है माइनस 7, 7 की पावर 726, माइनस 7 की पावर कितना 726। अब 169, इसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। लास्ट के 2 अंक इसलिए करते हैं क्योंकि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक मैंने कल वाली क्लास में बताया था आपको, लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। तो 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 29 हो गया, 4 7 28 बचा 1, तो 4 की पावर कितना 1,
प्लस 3 की पावर 37 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा -7। 26 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 24, बचा 2 रिमाइंडर, तो पावर के रूप में आएगा 2। तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, प्लस 3 की पावर 1 कितना होता है 3, माइनस 7 की पावर 2 49 होता है, 49 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। 4 और 3 कितना होगा 7 माइनस 9, और 7 माइनस 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना -2 बचेगा। मेरा भाई मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमारी पावर माइनस, अगर हमारा इकाई का अंक माइनस में आता है तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो प्लस में आ जाएगा, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा -2 और प्लस का 10 बराबर कितना आ जाएगा 8, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। बस इसका ध्यान रखना है, जब भी हमारा इकाई अंक माइनस में आता है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 7 की पावर 71 प्लस 6 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 65 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 गुना 6 की पावर कितना 63 गुना 3 की पावर 65, इकाई का अंक निकालेंगे। 7 की पावर 71 है, 71 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, 4 से जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 3, 31 4 से 28, 3 बचेगा, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना 6 की पावर मेरे भाई कितनी भी है उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है, इसको 6 का 6 लिख लेंगे, गुना 3 की पावर 65 है, 4 से डिवाइड करेंगे 65 को, 4 एकम 4 बचा 2 25 हो गया, 4 6 24, 3 की पावर कितना आएगा 1 आएगा। अब 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343 गुना 6 और गुना 3। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ इकाई का अंक 3 है, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 18 में इकाई अंक कितना आएगा 8 का, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 3 में, 8 के 24, 24 में इकाई का अंक कितना आएगा 4, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 आंसर होगा हमारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लेंगे हम, यहाँ इकाई अंक कितना है 4, 4 की पावर कितना दे रखी 1793, लिख लेंगे क्वेश्चन को 4 की पावर 1793, और यहाँ कितना गुना 5 की पावर 317, गुना 5 की पावर 317, गुना में कितना 1 की पावर 491, गुना 1 की पावर 491। अब 4 की पावर 1793, इसके लास्ट वाले दो डिजिट है, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचा 13 होगा, 4 के 12 1, यानी 4 की पावर कितना आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर मेरे भाई कितनी भी हो मैंने आपको बताया था उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, और गुना 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, और 20 में इकाई अंक कितना आएगा 0, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा 0, यूनिट डिजिट आएगा 0। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। व्यंजक लिख लिया, व्यंजक का देखिएगा इकाई अंक यहाँ 251 है, 251 में इकाई अंक कितना है 1 है, 1 का 1 की पावर कितना दिया है 98, उसके बाद प्लस 1 की पावर कितना दिया है 29, प्लस 1 की पावर कितना दिया है 29, माइनस 6 की पावर कितना दिया है 100, और प्लस 5 की पावर कितना दिया है 35, प्लस 5 की पावर कितना दिया है 35, और माइनस 6 की पावर कितना दिया है 4, माइनस 6 की पावर कितना 4। 1 की पावर चाहे कितने भी उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा, प्लस
यहाँ भी 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा माइनस, और 6 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा, प्लस 5 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका भी इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है, तो 5 ही आएगा, और 6 की भी पावर चाहे कितनी भी हो उसका भी इकाई का अंक हमेशा 6 रहता है। अब प्लस 1 और 1 2, 2 और 5 8, प्लस के 8 और माइनस के 6 और 6 12, माइनस के 12, तो बराबर कितना बचेगा, माइनस के बचेगा 4, बराबर माइनस के 4 बचेगा। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि हमारा इकाई का अंक हमारा यदि माइनस में आया तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो हमारा इकाई का अंक प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना बचेगा हमारा 6, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1001 में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 की पावर कितनी है 2008, प्लस यहाँ इकाई का अंक कितना है 2 है, 2 लिख लेंगे। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा, प्लस कितना 2, तो 1 और प्लस 2 बराबर कितना 3, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3, जो कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अरे वाह, बड़ा शानदार सवाल है, देखिएगा 32 की पावर 32 की भी पावर 32 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक का मतलब वो हमसे इकाई अंक की बात कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको लिखता हूं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, एक चीज ये, और मैं आपको लिखता हूं 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूं क्या डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 की 3 में गुणा, ये जो पावर है पावर की पावर में गुणा होती है, यानी 2 का मतलब, इसका मतलब होगा 2 तिया 6, 2 की पावर 6 लिख देंगे इसको। और इसका मतलब ये 2 की पावर जो 2 है उस पावर की 3 बार आपस में गुणा, यानी इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर जो 3 है ना, 3 की जो 2 की पावर 2 है उस 2 की 3 बार आपस में गुणा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब अलग अलग। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब है 2 की पावर 8। तो इन दोनों में डिफरेंस है, कभी इसको एक साथ लेके चलो, कभी बिल्कुल एक साथ मत मानना, इसको दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसका पावर, जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, मैं कहता हूं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2, एक तो ये, और एक मैं कहता हूं 3 की पावर 3 की पावर 2, दोनों में क्या फर्क है, इसमें तो क्या है घात की भी आपस में गुणा हो जाती है, 3 की 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 3 की पावर जो 3 है उसकी 2 बार आपस में गुणा, यानी 3 की पावर 3 गुना 3, इस प्रकार इसको लिखते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है इस चीज का। चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। इसने कहा 32 की पावर 32 की पावर 32, यानी 32 इसकी पावर 32 और इसकी पावर 32, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि 32 की पावर जो 32 है वो उसकी 32 बार आपस में गुना, 32 गुना 32 गुना 32 डॉट 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 करके गुना 32, इस प्रकार 32 बार आपस में उसकी गुणा किया गया है। तो क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या करेंगे, इसकी 32 को 4 से डिवाइड करेंगे। इकाई का अंक यहाँ कितना है 2 है, तो 2 में पावर कितनी है 2 की पावर 32, इसको मैं 2 की पावर 32 भी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 32 यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो इसकी पावर 32 है, तो 2 की पावर 32, 32 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 8 32, रिमाइंडर बचेगा कितना 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो जिसका रिमाइंडर 0 होता है तो उसकी पावर कितना लिखते हैं 4, तो 2 की पावर कितना आएगा 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 8, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत बढ़िया सवाल था मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल था। अगला नंबर क्वेश्चन, सेम सवाल एक और लेके आया हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। इसने कहा 32 की पावर 33 की पावर 34 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी यही बात है कि 32 की पावर जो 33 है ना, उस 33 की 34 बार आपस में गुना, यानी 33 गुना 33 और गुना 33
सॉरी, डॉट 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 करके गुना 33। इसका मतलब ये है 32 की पावर जो 33 है, 33 की आपस में 34 बार गुना। तो हम क्या करेंगे, केवल इस 33 को ही 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 33 गुना 33 जितना भी है, तो 33 की हम 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 4, 4 8 32, 32 में रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 2 की पावर 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेम सवाल है इस प्रकार। इसने कहा 37 की पावर 39 की पावर 41 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि 37 की पावर 39 और 39 में इकाई का अंक 39 की पावर जो 41 है, इसका मतलब है 37 की पावर जो 39 है उसकी 41 बार आपस में गुणा करी गई है। 37 की पावर 39 गुना 39 गुना 39 गुना डॉट 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 गुना करके 39, इस प्रकार 39 बार आपस में गुना की गई है। तो 39 को ही हम 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 की पावर में लिख लेंगे। तो इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 7 है। तो 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 को लिखेंगे पावर के रूप में, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, और 343 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। सेम 4 की पावर 29 की पावर 30 माइनस 4 की पावर 30 की पावर 29 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 की पावर 29 का मतलब हुआ 4 की पावर 29 की पावर 30, यानी 29 की 30 बार आपस में, 29 की 30 बार आपस में गुना। 4 की पावर 29 गुना 29 डॉट 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 गुना 29, इस प्रकार। और माइनस कितना, 4 की पावर, इसको हम बस एक बार ही लिख सकते हैं, हमें पता 29 बार, 29 की 30 बार आपस में गुना है, तो 4 की पावर 29 केवल एक बार ही लिख सकते हो आप, माइनस 4 की पावर 30 लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 4 की पावर जो 30 है उसकी 30 गुना 30 गुना 30 करके आपस में 29 बार गुना, तो 4 की पावर 30 ही लिख सकते हो उसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब 29 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 28, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो माइनस 4 की पावर 30 है, तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 6। तो बराबर कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और मैंने आपको बताया था यदि माइनस का 2 है ना, तो माइनस का कोई भी अगर हमारा इकाई का अंक आता है तो उसमें कितना जोड़ देंगे, उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ने पर हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो प्लस का कितना आ जाएगा हमारा 8, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, इकाई का अंक हमारा 8, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, समझ आ रहा है? वीडियो को लाइक करते रहिएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सवाल थोड़ा बदल दिया है, इस सवाल में डिफरेंस है। इसने कहा 137 की पावर 13 और उसकी भी पावर कितना 137 की पावर 13 और 13 की भी पावर कितना 47 दिया है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर कितना 13, और इसकी भी पावर कितना लिखा है 47। मेरे भाई, जो घात की भी घात होती है, ब्रैकेट के बाहर जो घात की भी घात होती है, इसकी आपस में गुणा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 की पावर 13 गुना 47, इसका मतलब ये है। अभी जो 7 की पावर 13 है और 47 है, इन दोनों को अलग अलग 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 7 की पावर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 4 या 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 गुना 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 होता है, 44, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 एकम 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो घात की भी घात होती है उसकी आपस में क्या हो जाएगी, गुना, जो ब्रैकेट के बाहर होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर।
देख क्वेश्चन फिर इसने चेंज कर दिया इसका मेथड। इसने कहा 9 की पावर 23 की पावर 32, 9 की पावर 23 और 23 की 32 बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी 23 गुना डॉट 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 करके गुना 23। तो इसका मतलब मैं इसको केवल एक 23 को ही 4 से डिवाइड कर लेता हूं। एक 23 को मैं 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको घात के रूप में लिख लेता हूं। 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। और 9 की पावर 3 कितना होता है, देखिए 9 की पावर 3 ऐसे कर लेंगे, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, यानी 81, 81 गुना कितना 9, और 9 एकम 9, इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए इकाई अंक ज्ञात करें तो हम इसमें क्या काम करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 को ही डिवाइड करेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर कितना लिखा जाएगा, इसको 3 लिख लेंगे, गुना 3 की पावर कितना है 4, 4 के आपस में कितना है, इसका मतलब 3 की पावर 4 गुना 4 गुना 4 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको 3 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे बस। 3 की पावर 4 गुना, या 4 की पावर 5 गुना 5 की पावर कितना 6, और गुना 6 की पावर 7, और गुना 7 की पावर 8, और गुना 8 की पावर 9। चलिए अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, अर्थात 9 गुना 9, और 9 गुना 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। 4 की पावर 5 है, 4 को डिवाइड करेंगे 5 को 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 4 की पावर 1 गुना 5 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है, और 6 की कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है, और 7 की पावर 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर 4 लिखते हैं, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 7 की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4, 7 7 49 गुना 49 लिखेंगे, और 49 गुना 49 में 9 की पावर कितना 9 गुना 9, 9 नाम 81, इकाई अंक कितना आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा, और गुना 8 की पावर 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 5 आ गया, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या अगर उसकी किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका 0 आ गया, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा इसका 0, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 और गुना 342 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2021 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है। देखिएगा मैंने कहा था जो इनके इकाई अंक है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस कितना आएगा 7 गुना 7 और गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 2, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 7 7 49, इकाई अंक बचा कितना 9, 9 की 3 में 9 या 27, इकाई अंक कितना बचा 7, 7 की 1 में 7 एकम 7, इकाई अंक कितना 7, 7 की 2 में 7 दूनी 14, इकाई अंक कितना 4, और 4 की किसमें 3 में 4 या 12, इकाई अंक कितना 2, और 2 की 2 में 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 4, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा 4। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 24 की पावर 24, 1624, तो 4 के पावर कितना लिख लेंगे इसको हम, 4 के पावर 24 लिख लेंगे, और 24 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर कितना लिखते हैं 4, 4 की पावर 4 लिखेंगे, तो 4 के पावर 4 कितना होता है, यानी 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2 ऐसे लिख देंगे ना, तो 4 की पावर 2 का मतलब 16 गुना 16, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 चंग 36, 36 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन,
यूपीएसआई 2021 का तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संख्या 12687 की पावर 155 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 की पावर कितना लिख लेंगे, 7 की पावर 155 लिख लेंगे। 7 की पावर 155 है, 7 की पावर 155 है, 55 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 1 बचा 15 होगा, 4 तिया 12, 3 बचा, तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 में इकाई अंक कितना होता है हमारा 3 होता है। इकाई अंक कौन सा होगा 3, जो कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा 3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा 12547 की पावर 151 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब इसमें भी इकाई का अंक कितना है 7, 7 की पावर कितना है 151। अब 151 में जो 51 है लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो 51 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 11 होगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 में इकाई का अंक कितना आएगा 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूपीएसआई 2021 का यह भी क्वेश्चन था, बड़ा शानदार सवाल है। चलिए अगला नंबर। यूपीएसआई 2021 का ये भी सवाल है, इसने कहा 12602 की पावर 153 के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ इकाई का अंक कितना है 2 है, इकाई का अंक 2 है, 2 की पावर कितना है 153, 2 की पावर कितना है 153। अब 153 में 53 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 53 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 एकम 4, 1 बचा 13 होगा, 4 तिया 12, 1 बचा तो रिमाइंडर आया 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2, यूनिट डिजिट हमारा आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। मेरे भाई आज ये दूसरी क्लास 50 दिन 50 मैराथन की दूसरी क्लास कंप्लीट हुई है। इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखते हैं, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस लगाओगे, प्रीवियस पेपर लगाओगे, उतना आपका मेथड अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहूंगा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, सीट आपको मिलती रहेगी रोजाना, क्लास वाइज आपको मिलती रहेगी। क्लास 1 क्लास 2 की भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जरूर, दूसरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।